देखिए आर हमारा कोई रिलेशन है एन का एन में, यानी आर जो रिलेशन है एन क्रॉस एन पर क्या है हमारा डिफाइन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब, और आर जो है इस प्रकार से डिफाइन है ए कोमा बी आर सी कोमा डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आर जो है वो हमारा किस प्रकार से डिफाइन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ए बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, ए और बी की पोजीशन यहाँ पर क्या है और सी और डी की पोजीशन यहाँ पर क्या है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। अब ए कोमा बी और सी कोमा डी जो है वो एन बाई एन के ही एलिमेंट हैं। आर को हमें इक्वलेंस रिलेशन दिखाना है। तो इक्वलेंस रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी इज इक्वल टू ए कोमा बी आर ए कोमा बी। ये चीज़ हमें लानी है कि यानी ए कोमा बी जो है ए कोमा बी से ही इस रिलेशन के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब हम अपने पास से लेके चलेंगे, हमें पता है कि ए बी बराबर ए बी होता है। अब ये वाला जो ए बी है इसको हम बी ए लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। बी ए लिखने के बाद अब जिस प्रकार से देखिए हमारा जो ये रिलेशन डिफाइन है इसमें एलिमेंट्स की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए अब हम इसकी तुलना जो है इससे करेंगे। तो यहाँ ए तो बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देगा और ए ये वाला ए बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देगा। तो कहने का मतलब ए बी रिलेटेड टू ए बी ही आ जाएगा, जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मुख्य शर्त है। तो ए बी आर ए बी ही आ जाएगा, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात अगर हम करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन में ए बी आर सी डी, और ये चीज़ किसको इम्प्लाइज करनी चाहिए, सी डी पहले आना चाहिए और ए बी बाद में आना चाहिए। ये सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब हम ये लेके चलेंगे ये वाला पोर्शन, ए कोमा बी आर सी कोमा डी का मतलब हुआ जिस प्रकार से रिलेशन हमारा डिफाइन है उसी प्रकार से हम लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर दिया, बी सी को दूसरी तरफ ले गए, ए डी को दूसरी तरफ ले गए, और यहां पर भी एलिमेंट्स को भी आपस में चेंज कर दिया, बीसी को सी बी लिख दिया, ए डी को जो है हमने डी ए लिख दिया। लिखने के बाद अब ये वही सिचुएशन बन गई, एलिमेंट्स की पोजीशन ध्यान करो, सी डी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देगा, ए बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देगा, तो सी डी आर ए बी आ गया, जो कि सिमेट्रिक रिलेशन में हमें यही दिखाना था। तो रिलेशन हमारा आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन एलिमेंट्स कंसीडर करने होते हैं। तो चूंकि यहाँ एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, तो ए कोमा बी आर सी कोमा डी और सी कोमा डी आर ई कोमा एफ। तो ये चीज जो है इंप्लाइज करनी चाहिए कि यहां से सी कोमा डी तो कैंसिल हो जाए, ए कोमा बी जो है ई कोमा एफ के साथ रिलेट हो जाए, रिलेशन बना दे। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो पहले हम इन दोनों ही रिलेशंस को जो है इक्वेशंस के रूप में लिख लेते हैं। ए कोमा बी आर सी कोमा डी का मतलब हुआ ए डी इज इक्वल टू बी सी, सी कोमा डी आर ई कोमा एफ का मतलब हुआ सी एफ इज इक्वल टू डी। दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी, डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो बचा ए एफ इज इक्वल टू बी। अब इनकी पोजीशन जो है उसके अकॉर्डिंग इनको जो है आप रिलेट कीजिएगा, ए बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देगा, ई एफ के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देगा। तो ये हो जाएगा कि ए बी जो है ई कोमा एफ के साथ इस रिलेशन द्वारा रिलेटेड हो जाएगा। तो देखिए यही तो हमें लाना था, हमें यही तो लाना था कि ए कोमा बी रिलेटेड ई कोमा एफ। तो आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब जब आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, आर हमारा आर जो है ट्रांजिटिव भी हो गया, आर जो है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, और आर हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अगर आर तीनों हो गए तो इसका मतलब जो आर रिलेशन है वो हमारा इक्वलेंस रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया, इक्वलेंस रिलेशन।